हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सभी आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे। और यहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल एनाटॉमी। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है मसल, यानी हम स्टार्ट करेंगे मसल्स के साथ और धीरे धीरे हम इसी तरीके से आगे मूव करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो डायरेक्टली आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे सोशल हैंडल्स पे जाके डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, वो सारे लिंक्स आपको नीचे दिए रहते हैं, आप उस पर सिंपली क्लिक करें और डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप मेरे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली मसल्स के बारे में आते हैं। तो मसल्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं मसल क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है। ठीक है, मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। अगर मसल नहीं होगा तो वी हैव जस्ट हैव अ स्केलेटन ओनली, कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन होगा, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मसल बेसिकली करता क्या है, ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होगा। तो इसको मुझे डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल, it is a contractile tissue, it is a contractile tissue which brings about movement, which brings about movement of body, जो बॉडी के अंदर मूवमेंट लेके आता है। तो मसल क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो बॉडी के अंदर मूवमेंट लेके आता है। ठीक है, तो ये पता चल गया कि ये कैसा है, कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या है, एक ऐसा टिश्यू जिसका जो लेंथ है वो चेंज होता रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकता है, तो लेंथ में चेंजेस आने लग जाते हैं। ऐसे टिश्यूज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। और इन टिश्यूज की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में समरसेबल होता है, तो पानी निकालने के लिए बाहर कौन काम करता है, आपका मोटर। या सपोज करो किसी चीज को चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, मोटर रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे हम मोटर नर्व के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो वाले मोटर की बात कर रहे हैं जिससे आप बचपन में पंखड़ी बना के या फिर रिमोट कंट्रोल कार्स में जो मोटर्स हुआ करता था हम उसकी बात करें तो उसका काम क्या होता था, चीजों को मूव करवाना। जो रिमोट कंट्रोल कार के अंदर जो मोटर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, आपके गाड़ी के पहियों को घुमाते थे, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर मूवमेंट होता है। तो सेम यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मोशन लेके आ रहा है बॉडी के अंदर, मूवमेंट लेके आ रहा है बॉडी के अंदर। इसलिए जो ये मोटर मतलब जो मसल है इसको हम एज अ मोटर भी रिगार्ड कर सकते हैं। इसको रिगार्डेड एज मोटर ऑफ द बॉडी, मोटर ऑफ द बॉडी, यानी इसको हम बॉडी का मोटर कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर मूवमेंट लेके आता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देता हूँ। जनरली जो मसल नाम है, मसल बेसिकली हमने इसको यूज किया था माउस से, क्योंकि माउस यानी मस, जो ये वर्ड मस है, मस का मतलब होता है माउस। ठीक है, तो मसल का जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं माउस से सिमिलैरिटी शो करता है। अब कैसे शो करता है ये आप जब इसको डिटेल करेंगे तब थोड़ा थोड़ा पता चलेगा, लेकिन लैटिन में कुछ भी रख दिया जाता है। तो मस वर्ड का मतलब क्या होता है, माउस। और टेंडन का मतलब क्या होता है, टेंडन का शेप बेसिकली उसके टेल के जैसा मैच करता है। तो जो टेंडन है, टेंडन कहाँ से लिया गया है, टेल वर्ड से लिया गया है। टेल वर्ड से टेंडन लिया गया है, माउस से मसल्स लिया गया है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज थी। अब अगर हम बात करें मसल्स की, तो मसल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मसल्स को हम प्राइमरली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो मसल को सबसे पहला जो टाइप है मसल का वो है स्केलेटल मसल। पहला क्या है, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल, क्योंकि इन मसल्स को आप क्या कर सकते हो, अपने विल के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। स्केलेटल, तो इसको हम स्केलेटल मसल, वॉलेंट्री मसल या फिर स्ट्राइप्ड मसल या स्टेरिएटेड मसल या सोमैटिक मसल, बहुत सारे नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कृष्ण जी, ये भगवान हो गया हमारा, कितने सारे नाम लेके घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, आपका दूसरा टाइप होता है स्मूथ मसल। ठीक है, स्मूथ मसल को इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्टली आपका कंट्रोल नहीं हो पाता, आप चाह के भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा क्या है, स्मूथ मसल। उसके बाद तीसरा आता है कार्डियक मसल। ये वही मसल है जो आपके दिल में प्रेजेंट होता है और जो आपका डेली टूटता है। ठीक है, तो ये क्या है, कार्डियक मसल।
तो क्या दिल टूटते समय आपका कार्डियक मसल टूट जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, ये जस्ट एक फन एलिमेंट है। तो मसल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। तो अब ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, मसल्स के हमें पार्ट्स के बारे में बात करना है कि मसल्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कि बॉडी के अंदर मूवमेंट लेके आता है, ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मोटर ऑफ द बॉडी बोल सकते हैं। बॉडी के अंदर 639 मसल्स होता है। मसल्स को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक है। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ मसल्स। अगर पार्ट्स ऑफ मसल्स की बात करें तो मसल्स के अंदर 2 पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। जो पहला पार्ट है वो है इसके 2 एंड्स। तो मसल्स के अंदर क्या होते हैं, 2 एंड्स होते हैं। तो फर्स्ट चीज हम समझेंगे 2 एंड्स ऑफ मसल। 2 एंड्स ऑफ मसल, मसल के अंदर 2 एंड्स होते हैं। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में था मेडिकल कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, तो इस पॉइंट ने मुझे बड़ा दिक्कत दिया था, ओरिजिन और इंसर्शन। अगर 2 एंड्स की बात करें तो मसल्स के अंदर आपको 2 एंड्स देखने को मिलता है। एक होता है, इसको बोलते हैं आप ओरिजिन, और दूसरे को बोलते हैं इंसर्शन। तो पहला क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन, और दूसरा क्या होता है, इंसर्शन। ये पॉइंट बहुत दिक्कत देता है बच्चों को, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा कि ओरिजिन और इंसर्शन क्या होता है, तो फिर जब हम एनाटॉमी और डिटेल करना स्टार्ट करते हैं, लिम्ब की एनाटॉमी कर रहे हैं, थॉरेक्स पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट में आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है कि इस मसल का ओरिजिन यहाँ पे हुआ है, इसका इंसर्शन पॉइंट ये है। तो उस समय आप कंफ्यूज हो रहते हो कि यार ओरिजिन क्या हो गया, इंसर्शन क्या हो गया। तो मैं इसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको क्लियर करता हूँ कि ओरिजिन और इंसर्शन का सिंपल क्या मतलब होता है, इसको आप सिंपली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ओरिजिन का मतलब होता है, ये बेसिकली मसल का वो एंड है जो कि फिक्स रहता है कॉन्ट्रैक्शन के समय। यानी जब मसल के अंदर मूवमेंट होता है तो ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है ये फिक्स रहता है, ओरिजिन के अंदर मूवमेंट नहीं होता। तो ये क्या है, वन एंड ऑफ मसल which remains fixed ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी मसल्स के अंदर हम कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्शन की ड्यूरेशन में क्या कैसा रहता है, रिमेन फिक्स्ड, यानी इसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन या कोई भी मूवमेंट नहीं होता। तो यानी ओरिजिन वो पॉइंट है जहां पर मसल फिक्स्ड रहता है, उस पॉइंट पे मसल फिक्स्ड होगा, उसमें मसल का मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। तो ये मसल के मान लेते हैं, जैसे मान लो ये मसल है, ठीक है, तो मसल के 2 एंड होंगे, एक ये एंड और एक ये एंड। तो मान लेते हैं ये वो एंड है जो मूव नहीं कर रहा, तो जो एंड मूव नहीं करता उसी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इंसर्शन क्या होगा, दूसरा एंड, यानी अदर एंड, ठीक है, अदर एंड विच मूव्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। यानी जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो और मसल का जो पार्ट मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उस पॉइंट को इंसर्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम देखो, अब इस डायग्राम के अंदर लेट्स से ये जो मसल है, ये मसल, ये जो बोन है हमारी हैंड की, ठीक है, ह्यूमरस बोल सकते हैं इसको, ये जो बोन है हमारे ह्यूमरस। अब यहाँ पर क्या है, ये बोन, यहाँ से ये मसल ओरिजिनेट हो रही है। ओरिजिनेट होने का मतलब क्या है कि जब हम अपने हाथ का मूवमेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी मूवमेंट करते हुए शो कर रखा है, तो यहाँ पर ये देखो, जब ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस पे ये जो मसल का ये जो पार्ट है जो अटैच्ड है, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा। तो अब इसके अंदर जब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओरिजिन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम दूसरी तरफ बात करें, ये वाला पार्ट देखें, ये तो इसका क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो इसका जब मूवमेंट हो रहा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंसर्शन। यानी कि मसल का वो पार्ट जो मोशन नहीं करता, वो फिक्स रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन, और जो पार्ट मोशन में पार्टिसिपेट करता है उसे बोलते हैं इंसर्शन। तो जहां पे इंसर्शन होता है, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, जहां पे इंसर्शन हो रहा होता है वहां पे मसल क्या है, थोड़ा सा
इस तरीके से बोल सकते हैं फाइबर लाइक या रोप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं टेंडन। यानी जब मसल बोन, जैसे लेट्स से ये मसल है, हमारा मसल का मेन पार्ट है, मेन बॉडी है, और ये बोन है, तो जब मसल बोन से कनेक्ट करता है तो मसल को बोन से कनेक्ट करने के लिए बीच में एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं टेंडन। ठीक है, अगर रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से फाइबर या रोप लाइक स्ट्रक्चर, राउंड रोप लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलते हैं टेंडन। लेकिन यही रोप लाइक स्ट्रक्चर ना होके अगर टेंडन बिल्कुल एक फ्लैट शीट की तरफ हो, जैसे बैक के अंदर अगर हम बात करें, हमारे बैक के अंदर जो टेंडन प्रेजेंट होता है उस तरीके से फ्लैट होते हैं। अगर टेंडेंट रोप लाइक से चेंज हो जाए फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर में तो इसको बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। इसको बोलेंगे एपोन्यूरोसिस। ठीक है, एपोन्यूरोसिस का मतलब क्या है? फ्लैट टेंडन। ये कैसा हो जाएगा? फ्लैट बोल सकते हैं, फ्लैट टेंडन। अगर टेंडन फ्लैट हो जाएगा उसको बोल देंगे एपोन्यूरोसिस, और अगर रोप लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको नॉर्मल टेंडन बोलेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप ओरिजिन और इंसर्शन समझ गए होंगे। तो दो पार्ट होते हैं मसल में, अगर दो पार्ट में हमने एक पार्ट पढ़ा, क्या होता है कि दो एंड्स मसल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसको एक बोलेंगे ओरिजिन और दूसरे को बोलते हैं इंसर्शन। ओरिजिन का मतलब मसल का वो पार्ट जो मोशन नहीं कर सकता, फिक्स रहता है। इंसर्शन वो पार्ट जो मोशन कर सकता है। ठीक है, मसल को बोन से कनेक्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं टेंडन। अगर टेंडन रोप लाइक स्ट्रक्चर में होगा तो उसको क्या बोल देंगे? सिंपल नॉर्मल टेंडन। अगर वो फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोल देते हैं एपोन्यूरोसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि अब मसल के अंदर दो एंड्स के साथ साथ अब सेकंड क्या होता है? मसल के दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ मसल। अब मसल के दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये दो पार्ट कौन कौन से होंगे? तो पहला होता है एक फ्लैशी पार्ट। फर्स्ट वन इज फ्लैशी पार्ट। ठीक है, ये जो फ्लैशी पार्ट होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो फ्लैशी पार्ट क्या होता है? इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल। इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? बेली बोलते हैं। इसको हम फ्लैशी पार्ट को बेली भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट होता है फाइब्रस। पहला होगा फ्लैशी और दूसरा क्या होगा? फाइब्रस पार्ट। तो ये जो फाइब्रस पार्ट है ये कैसा होगा? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होगा। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होने के साथ साथ ये क्या है होता है? इनइलास्टिक होगा। ये इनइलास्टिक होता है। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल और इनइलास्टिक होगा। तो यहाँ पे जो फाइब्रस पार्ट मैंने बात किया था कि अगर ये रोप शेप होगा फाइब्रस तो कैसा होता है? टेंडन कहलाएगा, और अगर फ्लैट हो जाता है तो उसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। अगर मैं इस डायग्राम में आपको बताऊं तो ये जो ये फ्लैशी पार्ट है, दैट फ्लैशी पार्ट, इस फ्लैशी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बेली बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो आपको इतना सारा फ्लैशी पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड एज बेली, और ये नीचे का ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हमने टेंडन बोला था, ये फाइबर पार्ट है जिसको हम टेंडन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मसल के अंदर दो पार्ट होंगे, एक फ्लैशी पार्ट जिसको बेली बोलते हैं, और ये फाइब्रस पार्ट जिसको हम टेंडन बोल सकते हैं। ठीक है, टेंडन अगर मतलब कि रिबन या रोप शेप होगा तो टेंडन बोलेंगे, और नॉर्मल अगर सिंपल फ्लैट हो जाएगा तो उसको एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से पार्ट ऑफ मसल आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं जो स्टेरिएटेड मसल होते हैं। स्टेरिएटेड मसल का मतलब कि स्केलेटल जो मसल है, स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो बनते कैसे हैं। तो अगर हम बात करें स्केलेटल मसल या स्टेरिएटेड मसल की, तो मैं इसको एक को बहुत सिंपल तरीके में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको हमेशा के लिए याद कर लोगे। ठीक है, अगर हम बात करें एक मसल्स की, ठीक है, अगर एक मसल की बात करें तो एक मसल बहुत सारे फैसिकुलाई के मिलने से बनता है। ठीक है, एक मसल मैनी फैसिकुलाई, मैनी फैसिकुलाई यानी बहुत सारे जब फैसिकुलाई आपस में मिलते हैं तब जाके एक मसल बनता है। और एक फैसिकुलाई को बनाने के लिए, यानी एक फैसिकुलाई को बनाने के लिए हमें बहुत सारे क्या चाहिए? मसल फाइबर चाहिए। बहुत सारे क्या चाहिए? मसल फाइबर चाहिए। और मसल फाइबर्स को बनाने के लिए मायोफिब्रिल चाहिए होते हैं, मायोफिब्रिल चाहिए। ठीक है, और ये जो मायोफिब्रिल है वो एक्टिन या
मायोसिन का बना हुआ होता है। अब इस फ्लो चार्ट को अगर आप याद कर लेंगे तो मसल का जो स्ट्रक्चर है उसको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर मैंने इसको कैसे समझाया कि लेट्स से कोई मसल है, मुझे मसल बनाना है, ठीक है। तो मसल कब बन सकता है, जब बहुत सारे फेसिकुलाइज को मैं आपस में कनेक्ट कर दूं, बहुत सारे फेसिकुलाई आपस में जुड़ जाएंगे, तब जाके क्या बनेगा, मसल बनेगा। लेकिन फेसिकुलाई कैसे बनेंगे, फेसिकुलाई बनने के लिए क्या चाहिए, जब बहुत सारे मसल फाइबर आपस में कनेक्ट होते हैं तब क्या बनाते हैं, वो फेसिकुलाई बनाते हैं। और एक मसल फाइबर मायोफिब्रिल से मिलकर बनता है, और मायोफिब्रिल खुद किससे बनता है, एक्टिन मायोसिन का बना हुआ होता है। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, ये फेसिकुलाई क्या होते हैं, मसल फाइबर क्या होते हैं, मायोफिब्रिल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये डायग्राम मैंने आपको बना रखा है, इस डायग्राम को समझेंगे, इस डायग्राम को देखेंगे। देखने के बाद इसके बाद हम इसको पूरे डिटेल से करेंगे। बट ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है कि एक मसल फेसिकुलाई से मिलकर बनेगा, एक फेसिकुलाई बहुत सारे मसल फाइबर से, मसल फाइबर मायोफिब्रिल और ये एक्टिन मायोसिन। तो अब यहाँ पर देखो, ये एक्टिन और मायोसिन है, एक्टिन मायोसिन से मायोफिब्रिल्स बन जाते हैं। मायोफिब्रिल के बाद क्या होंगे, मसल फाइबर बनेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मायोफिब्रिल से पहले एक्टिन मायोसिन, फिर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल से मसल फाइबर, मसल फाइबर से फेसिकुलाई, और फेसिकुलाई से मसल्स। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये पूरा क्या है, एक फ्लो चार्ट है मसल बनने का। अब हमें समझना है कि मसल फाइबर क्या होता है, यानी अगर हम सिंपली बोलें तो मसल का जो फंक्शनल यूनिट होता है, अगर हम थोड़े बड़े स्टेज पे बात करें, यानी जहाँ से हमें काम करना स्टार्ट करना है, वो मसल फाइबर होता है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं एक मसल फाइबर के मिलने से बनता है, ठीक है। एक मसल फाइबर से मिल के बनता है। अब मसल फाइबर क्या होता है, लेट्स से कि ये हमने एक मसल फाइबर बनाया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, ये एक मसल फाइबर हो गया। लेट्स से ये मसल फाइबर हो गया। अब ये जो मसल फाइबर होता है, इस मसल फाइबर का जो आउटर स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर हम मान लें नॉर्मल सेल के अंदर क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो मसल फाइबर का जो आउटर स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सार्कोलेमा बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जैसे हम उसके अंदर साइटोप्लाज्म बोल रहे थे, इसको क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। अब क्या होगा कि जो मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन ये सारे के सारे न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पेरिफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड विद पेरिफेरल न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होंगे, पेरिफेरल पे। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, पेरिफेरल न्यूक्लियस। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी हमने क्या डायग्राम बनाया, मसल फाइबर का बनाया। तो ये मान लेते हैं मसल फाइबर एक फाइबर है, मसल फाइबर का जो आउटर स्ट्रक्चर है सार्कोलेमा बोलेंगे, उसके अंदर जो फ्लूइड है सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन सारे न्यूक्लियस पेरिफेरी पर अरेंज होता है, इसलिए पेरिफेरल न्यूक्लियस होगा। अब इसके अंदर क्या होगा, अब ये जो मतलब कि हमने मसल फाइबर बनाया है, इस मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल्स होते हैं वो इस तरीके से ट्रांसवर्स फैशन में अरेंज्ड होते हैं। इस तरीके से वो ट्रांसवर्स फैशन में अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके से। ये क्या है, इसके अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलेंगे मायोफिब्रिल, ठीक है। और मायोफिब्रिल कैसे अरेंज होते हैं, ट्रांसवर्सली अरेंज्ड, ठीक है। ये ट्रांसवर्सली अरेंज्ड हो जाते हैं। और ये जो खुद मायोफिब्रिल्स है ये किससे मिलकर बनते हैं, एक्टिन मायोसिन। तो अब ये जो अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है मायोफिब्रिल को हम बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमने मायोफिब्रिल यानी ये क्या है, मसल फाइबर के अंदर का स्ट्रक्चर है। तो मायोफिब्रिल की बात करें तो मायोफिब्रिल एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बनता है। तो ये जो एक्टिन होता है, एक्टिन क्या है, थिन होगा, ठीक है, थिन होता है। तो थिन होने की वजह से ये क्या है, लाइट बैंड का फॉर्मेशन करता है। ये जो एक्टिन वाले जितने भी है ये आई बैंड का फॉर्मेशन करता है। आई बैंड को हम ब्राइट बैंड भी बोलते हैं या लाइट बैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लाइट बैंड बोलते हैं, लाइट बैंड, ठीक है। और ये जो आपका ये जो एक्टिन के बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो मायोसिन से बना होता है, मायोसिन क्या होता है, थोड़ा डार्क होता है, ठीक है, थोड़ा थिक होता है, जिसकी वजह से ये
डार्क बैंड का फॉर्मेशन करता है, ये डार्क बैंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो जनरली ये जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड, जो मायोसिन से मिलकर बनता है इसको क्या बोलेंगे, ए बैंड बोलते हैं। और जो लाइट बैंड है उसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि लेट्स से ये हमने इस तरीके से डायग्राम बनाया, ये मान लो ये सारे क्या हैं, लाइट बैंड्स हैं, ये लाइट बैंड्स हैं, और इनके बीच बीच में क्या होते हैं, इस तरीके से डार्क बैंड प्रेजेंट होता है। अब ये जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड को डिवाइड करते हुए, यानी इनको बीच से डिवाइड करते हुए एक फाइबर जाता है, ठीक है। इसको बीच से डिवाइड करेगा, यानी जो आई बैंड है इसको बीच से डिवाइड करते हुए एक फाइबर जाता है जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं जेड लाइन। जेड लाइन क्या करेगा, आई बैंड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, तो ये भी क्या होगा, जेड लाइन होगा। सेम एज ये जो आपका मायोसिन या ए बैंड है, ये जो आपका ए बैंड है, इस ए बैंड के सेंटर से भी एक फाइबर पास आउट होता है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो जब हम अपने हाथ को या पैर को या किसी मसल को मूव करते हैं तो इसका जो मूवमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो कि ये जो आपका ये जो एक्टिन है, एक्टिन क्या है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है, देख रहे हो, जैसे कि आप ये एक्टिन को स्लाइड करते हुए देख रहे हो, ये स्लाइड कर रहा है। एक्टिन और मायोसिन क्या होते हैं, स्लाइडिंग मूवमेंट पे बेस्ड होते हैं कि ये स्लाइड करते हैं। जब इसको पास लेके आएंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूर लेके जाएंगे तो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। तो स्लाइडिंग बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली दो जेड लाइन है, अब यहाँ पे जो काम की चीज आपको ध्यान रखना है, दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस या जो दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सार्कोमियर, इसको बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक है। सार्कोमियर क्या है, स्पेस बिटवीन टू जेड लाइंस। अब ये जो सार्कोमियर है इसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या बोलेंगे, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहीं से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो एक सार्कोमियर में आप क्या देख पा रहे हो कि एक सार्कोमियर के अंदर दो हाफ तो आपके आई बैंड होंगे, ठीक है। एक सार्कोमियर के अंदर दो हाफ आई बैंड होते हैं और एक क्या होगा, वन ए बैंड प्रेजेंट होगा। तो एक सार्कोमियर आपका दो हाफ बैंड और एक आई बैंड से मिलके बनता है, ठीक है। और इसी को हम यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एक चीज और बात करें कि जो ये मतलब कि जो एक्टिन मायोसिन है ये किस तरीके से अरेंज होता है, तो ध्यान रखना है एक मायोसिन अपने चारों तरफ 6 एक्टिन फिलामेंट से कनेक्टेड होता है। अगर ये सारे एक्टिन मैं कंसिडर कर लूं, ये एक्टिन है और बीच वाला मायोसिन है और ये एक्टिन है, तो एक मायोसिन 6 एक्टिन से कनेक्टेड होता है। लेकिन एक एक्टिन, लेट्स से कि अगर मैं इसी एक्टिन की बात करूं इस तरीके से, तो एक एक्टिन, लेट्स से कि ये वाला एक एक्टिन हम ले रहे हैं, तो एक एक्टिन क्या है, 3 मायोसिन से कनेक्टेड होगा, ठीक है। सो वन मायोसिन इज covered by 6 actin and 1 actin is covered by 3 myosin, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मसल फाइबर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमने मसल फाइबर पढ़ लिया कि जो मसल फाइबर्स है वही जब आपस में मिलते हैं तो मसल का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब मसल फाइबर बनता है तो मसल फाइबर, जैसे लेट्स से कि ये एक मसल फाइबर हुआ, ठीक है। अब मसल फाइबर के ऊपर क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग प्रेजेंट होती है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ। जब भी कोई मसल फाइबर बनेगा, मसल फाइबर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। लेट्स से कि ये कवरिंग है उसकी, ठीक है। तो मसल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमाइसियम। उसको क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम होगा। तो अब मान लो बहुत सारे मसल फाइबर, जैसे एक मसल फाइबर, 2 मसल फाइबर, 3 मसल फाइबर, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर मिल गए। अब जब बहुत सारे मसल फाइबर आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फेसिकुलाई।
इसको क्या बोलेंगे, फेसिकुलाई। जब बहुत सारे मसल फाइबर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाएंगे, फेसिकुलाई। अब इस फेसिकुलाई के ऊपर, यानी एक फेसिकुलाई के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यानी जब बहुत एक फेसिकुलाई बन जाएगा तो फेसिकुलाई के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। इसको क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। ठीक है। अब इसी तरीके के बहुत सारे फेसिकुलाई जब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जब बहुत सारे फेसिकुलाई आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं मसल। ठीक है। और जब मसल बन जाता है तो मसल के ऊपर भी एक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयरिंग जनरेट हो जाती है। इस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं एपीमाइसियम। इसको बोलेंगे एपीमाइसियम। ठीक है। तो ये एपीमाइसियम कहलाएगा। तो कैसे मसल बना, मसल बहुत सारे फेसिकुलाई से मिलकर बनता है, बहुत सारे फेसिकुलाई मसल फाइबर से मिलकर बनेंगे, मसल फाइबर मायोफिब्रिल से, मायोफिब्रिल एक्टिन मायोसिन से। ठीक है। मसल फाइबर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग होती है जिसको एंडोमाइसियम बोलते हैं, फेसिकुलाई के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग होती है जिसको पेरीमाइसियम बोलते हैं, और मसल के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, एपीमाइसियम बोलेंगे। ठीक है। तो आज का हम वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट आता है तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछें और मैं हमेशा रेडी हूँ आपके कमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। और जैसा प्यार आपने मेरे एनाटॉमिकल पोजीशन वाले वीडियो को दिया है वैसा ही प्यार मैं इस वीडियो से भी उम्मीद करता हूँ। होप आप लोग इस वीडियो को अच्छे से रैंक करवा देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।